वाले हैं एक द नेट की से हाइप मांगा की, जो लोग कुछ रिव्यू में कह भी रहे हैं कि ये नेक्स्ट 3 में भी हो सकती है। बट मैंने इसके काफ़ी चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें वो सब कुछ है जो एक मांगा को हाइप बनाने के लिए होना चाहिए। मतलब जब ये मांगा एनिमेशन में बनेगी, इस मांगा की रेटिंग भी काफ़ी है। हम बात करने वाले हैं कागुराबाची। कागुराबाची की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर चिहिरो से। तो चिहिरो एक नॉर्मल टीनेज बॉय है। उसके जो फादर है स्वॉर्ड स्मिथ है, वो एक स्पेशल तरह की स्वॉर्ड्स बनाते हैं। तो चिहिरो अपने फादर की तरह ही बनना चाहता है। वो उनसे काफ़ी इंस्पायर है, जो हर बेटा होता है अपने बाप। अपने काम से स्टार्ट होती है, जो वो स्वॉर्ड्स को अपनी वर्कशॉप में बनाते हैं। तो चिहिरो अपने फादर के साथ के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें काम में हाथ बटाता है। तो चिहिरो के फादर काफ़ी अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस है एंड की नॉर्मल डे लाइफ दिखाई गई है इसमें। वो कुछ टाइम पहले वो एक कुछ फिशेस ले आया था, वो उनसे बात करता है अपने फ्री टाइम में। तो इतने में ही दिखाया गया है नेक्स्ट सीन में कि एक पर्सन उनको विजिट करता है। चिहिरो के फादर का वो पुराना फ्रेंड है जिसका नाम शीबा है, और वो चिहिरो को मिलता है और वो उसको उसके फादर की स्टोरी बताता है कि कैसे वो जापान में काफ़ी फेमस है, क्योंकि कुछ साल पहले जापान में एक वॉर चल रही थी जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी स्वॉर्ड्स बनाई और उन स्वॉर्ड से वो जंग जीतने में उनको मदद मिली। तो वो एक स्पेशल तरह की कटाना बनाते हैं जो सिर्फ उसका सीक्रेट उनको ही पता है। तो इस वजह से उनको वो जंग जीतने में मदद मिली, कई सारी जानें बची। इसलिए उसके फादर उन सोल्जर से भी ज़्यादा फेमस हैं जो वहाँ वॉर में लड़ने के लिए गए थे। तो जब वो अपनी बातें करके वो चला जाता है तो चिहिरो अपने फादर से कहता है कि उसको भी उनके जैसी ही ट्रेनिंग चाहिए, वो उनके जैसा ही बनना चाहता है। तो चिहिरो का फादर उसको बताता है कि हमारे बेसमेंट में कुछ स्वॉर्ड्स पड़ी हैं, और वो ये भी रियलाइज़ करवाता है कि स्वॉर्ड्समैन की जो स्वॉर्ड्स डिज़ाइन करते हैं उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्वॉर्ड से बहुत सारी जानें भी बच सकती हैं और बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा भी जा सकता है। तो इसलिए ये स्वॉर्ड्स बनाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्वॉर्ड को कैसे यूज़ किया जाए। ये बोझ उस जिम्मेदारी के साथ ही आता है, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। जो वो स्वॉर्ड बना रहा है वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, क्योंकि टाइम स्किप हो जाता है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ 3 साल के बाद जो एक गैंग होती है वो एक एक करके सबको स्वॉर्ड के साथ मार रही होती है, और उनमें से एक गैंग का मेंबर एक को इंटेरोगेट कर रहा होता है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम अपने सारे मेंबर्स के नाम बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो उससे रिप्लाई में बोलता है कि तुम्हारी यकूज़ा गैंग आने से पहले सिटी में सब कुछ पीसफुल था, जब से तुमने सोर्सरर्स के साथ कांटेक्ट किया है तो ये शहर पहले जैसा नहीं रहा। तो इतने में ही एक इंसान अपीयर हो जाता है और उसको पूछता है कि, और जब वो अपीयर होता है तो ब्लैक कलर की स्लैशेस वहाँ से निकलने लगती हैं। तो वो उसे बताता है कि करेज इग्नोरेंस के साथ आती है, शायद इसने पहले कभी सोर्सरर्स को देखा नहीं है। और एक बड़ा सा कर्स्ड प्लांट उस लड़के की तरफ ग्रो करने लगता है और उसे काफ़ी पेन भी हो रही होती है। तो वो सोर्सरर्स अपने गैंग्स के मेंबर को कहता है कि जब तुम किसी को लेसन दो तो अच्छे से दो, कि माइंड में फियर होना चाहिए। तो टाइम स्किप के बाद चिहिरो को दिखाया गया है जो काफ़ी मैच्योर हो चुका है और उसके फेस पे काफ़ी बड़ा एक मार्क है उसके फेस पे, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं, कुछ खा पी रहे होते हैं। तो शीबा उससे पूछता है कि तुम अपने स्कार को ठीक क्यों नहीं करवा लेते। तो वो उसे बताता है कि नहीं, मैं इसे ठीक नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जब मैं सुबह अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अंदर जो हेट्रेड होती है, जो गुस्सा होता है, वो रिन्यू हो जाता है और मुझे अपने मकसद की याद दिलाता है। तो वो नेक्स्ट सीन में याकूज़ा को ढूंढते हुए लगते हैं कि हम जब उनसे मिलेंगे तो पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर नेगोशिएट करेंगे। कुछ लोगों को बीच चौराहे पे उनको फांसी दी गई होती है और वो लिबरेशन आर्मी के ही मेंबर होते हैं, ठीक जैसे पहले वो गैंग मेंबर लिबरेशन आर्मी के मेंबर को ही इंटेरोगेट कर रहा होता है। चिहिरो उससे पूछता है कि याकूज़ा का हाइड आउट कहाँ है, वो मुझे बताए। तो वो जब एक हाइड आउट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुछ मेंबर्स स्वॉर्ड के साथ आपस में बातें कर रहे होते हैं और अचानक से एक स्वॉर्ड
उसको कट करते हुए निकल जाती है और सीन में दिखाया गया है कि ये शिवा ही होता है जो अपनी स्वॉर्ड थ्रो करता है और फिर अचानक से हीरो उनके टेबल पे जंप करता है और एक ही स्लैश में घूम के 3-4 पर्सन्स को किल कर देता है और फिर सीन फ्लिप होता है और वो नेक्स्ट टाइम उसी पर्सन को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं और उसे बोलते हैं कि वो उसे उसकी सारी फैमिली मेम्बर और उसकी छोटी सिस्टर को भी मार डालेंगे अगर वो नहीं बताएगा। और वो जैसे ही बताने लगता है तो हाइड आउट के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जैसे ही वो गेट ओपन करते हैं हीरो फर्स्ट मेंबर को स्लैशेस से किल कर देता है और यहाँ से टोटली एक्शन ही स्टार्ट होता है। मतलब ये मुझे मांगा पड़ गई, मुझे कहीं कहीं पे ना जॉन विक की याद आ रही थी, उसके एक्शंस की याद आ रही थी। तो एक्शन सीक्वेंस स्टार्ट हो गया होता है और हीरो उनसे पूछता है कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ और उसके बाद वो किलिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड्स को ओपन करता है तो जो उसके फादर वो गोल्ड फिश लाए थे वो गोल्ड फिश उसमें से निकल के उसके चारों तरफ रोटेट करना शुरू कर देती है और मतलब ये एक स्पेशल टाइप का ही ब्लेड होता है जो उसके फादर ने फोर्ज किया था काफ़ी टाइम लगा के और वो देखते ही देखते लाइव एक्शन सीक्वेंस में 50-60 बंदों को ऐसे स्लैश कर देता है जैसे नाइफ बटर को करता है। और जब ये एनीमे बनेगी तो काफ़ी ब्लड सीन स्लैशिंग वाले लाइक चेनसा मैन की तरह होने वाले। तो वो उससे हिशाकू के बारे में पूछता है कि जो वो सोर्सर्स ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसके बारे में वो कुछ बता दे। तो वो आगे से गैंग मैंग पर बोलता है कि अगर तुम सोर्सर्स के को ढूंढ रहे हो मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। और हीरो आगे से बोलता है कि आई विल किल देम ऑल। तो ये यहीं पे ही हमारा जो फर्स्ट मांगा का रिव्यू है वो ख़त्म होता है। तो आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल और अगर इस पे अच्छे व्यूज़ आए तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा और इसकी टोटली जितने भी चैप्टर आए हैं उनका हिंदी में रिव्यू करूँगा।